Hello students, I am Deepak Chauhan. Today we will discuss about the fundamental unit of life class 9, and this is second part of this chapter. इससे पहले फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ सेल, हिस्ट्री ऑफ सेल एंड सेल थ्योरी. आई होप आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आया हो. आज का हमारा टॉपिक होगा द नंबर ऑफ सेल, शेप एंड साइज ऑफ सेल. क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल के नंबर इक्वल होते हैं, या सेल का शेप इक्वल होता है, या सभी सेल का साइज इक्वल होता है? तो इसका आंसर होगा नहीं. आपको स्क्रीन पर दो एनिमल्स दिख रहे हैं. वन इज़ एलिफेंट एंड अनदर इज़ रैट. अगर हम इनमें नंबर ऑफ सेल्स की बात करें तो इन दोनों में नंबर ऑफ सेल्स डिफरेंट होते हैं. अगर हम एलिफेंट की बात करें तो इन एलिफेंट देयर आर मोर नंबर ऑफ सेल्स कंपेयर देन रैट. इससे हम यह समझ सकते हैं जितना लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइज़ बड़ा होगा उतने ही उसमें सेल्स भी ज़्यादा होंगी. तो साइज़ बड़ा होने का रीज़न ही है क्योंकि उसमें सेल्स या नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे. सो जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म का साइज़ जितना ज़्यादा होगा उसमें उतनी नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा होंगी. If we categorize the living organism on the basis of number of cells, then we can divide living organism in two types, unicellular and multicellular. अगर हम यूनिसेलुलर की बात करें तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो केवल एक सेल से बनते हैं, यानी अ unicellular organism is an organism that consists of a single cell, और वही सिंगल सेल उसमें सारे फंक्शन करती है, लाइक रिप्रोडक्शन, डाइजेशन, एक्सक्रेशन. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो दीज आर माइक्रोस्कोपिक इन नेचर. माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इनका होता है, मीन्स हम इन्हें नेकेड आइज से नहीं देख सकते हैं. और इसके एग्जाम्पल हैं अमीबा, बैक्टीरियाज एंड प्रोटिस्टाज. बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं. ये आप देख रहे हैं अमीबा का स्ट्रक्चर, और इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको दिख रहे हैं. दीज आर नॉन एज शीडोपोडिया. शीडो मीन्स फॉल्स, ओके, एंड पोडिया मीन्स फीट. तो दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एक्ट लाइक या लुकिंग लाइक फीट्स, बट ये एक्चुअल में फीट्स होते नहीं है. इनका काम लोकोमोशन एंड ट्रैपिंग ऑफ फूड होता है, ठीक है. दैट्स वाई दीज आर नॉन एज सीडोपोडिया. एंड द सेकेंड वन इज मल्टीसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कंसिस्ट मोर देन वन सेल, ओके, दोज आर नॉन एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें एक से ज़्यादा सेल्स मिलके परफॉर्म करती हैं किसी भी फंक्शंस को, तो उन्हें कहते हैं मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म. मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं. ऑल स्पीसीज ऑफ एनिमल्स या मैमल्स की जितनी भी स्पीसीज होंगी वो सारे मल्टी सेलुलर होंगी. लैंड प्लांट्स या मोस्ट ऑफ फंजाई सारे मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल है. द शेप ऑफ शेल. अगर हम सेल की शेप की बात करें तो देयर आर डिफरेंट शेप एंड साइज ऑफ सेल, और ये शेप और साइज टोटली डिपेंड करता है फंक्शन, किसी भी सेल के फंक्शन पे, ओके. तो सेल के जिस तरह का कोई फंक्शन होगा उसी तरह का उसका शेप भी होगा. सपोज़ अगर हम बात करें नर्व सेल की, न्यूरॉन की, तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर लॉन्ग स्ट्रक्चर होता है. तो लॉन्ग स्ट्रक्चर इसका इसलिए होता है ताकि उसका फंक्शन वो प्रॉपरली कर सके. तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ नर्व सेल? तो नर्व सेल का फंक्शन होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना. तो ट्रांसमिट करने के लिए
इसका स्ट्रक्चर लॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही अगर हम रेड ब्लड सेल्स की बात करें, आरबीसी की बात करें, तो आरबीसी का स्ट्रक्चर कॉनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है और आरबीसी का मेन फंक्शन गैस को ट्रांसपोर्ट करना होता है। दैट्स वाई इसका स्ट्रक्चर कॉनकेव डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है, ताकि ये आसानी से ट्रांसपोर्ट का काम कर सके। अगर हम सेल के साइज़ की बात करें तो द स्मॉलेस्ट सेल इज़ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इज़ अ बैक्टीरिया जिसका दूसरा नाम PPLO है, यानी कि प्लीरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करें लार्जेस्ट सेल की, तो लार्जेस्ट सेल इज़ एन एग ऑफ ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का एग, वो सबसे बड़ी सेल्स होती है, ठीक है। द लॉन्गेस्ट सेल इज़ द नर्व सेल। अगर नर्व सेल की बात करें तो ये सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है। और अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, तो द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज़ फीमेल ओवम and the smallest cell in the human body is male gametes which is sperm cell। तो आज के इस टॉपिक में हमने नंबर ऑफ सेल, सेफ एंड साइज ऑफ सेल की स्टडी की। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सेल स्ट्रक्चर। थैंक यू।